नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, मतलब समय और काम। वो टाइम को हम लोग कैसे कैसे नाप सकते हैं, उसको दिन में नाप सकते हैं, उसको घंटे में नाप सकते हैं, ठीक है। और तो ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, जैसे कि ए को किसी काम को करने में 10 दिन लगता है, बी को किसी काम को करने में 15 दिन लगता है, तो दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो उनको हम लोग टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें टाइप क्या क्या हो सकता है, तो पहला जो मैं एग्जांपल दिया वो टाइप होता है। दूसरे में ऐसा है कि दो जने काम करने वाले होंगे, एक काम करते करते बीच में भाग जाएगा, ठीक है। या कोई काम को आधा कंप्लीट किया है, उसके बाद कोई और आके वो दोनों की स्पीड दी रहेगी, फिर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। या दोनों मिला के कोई काम को करते हैं, स्पीड अलग अलग है उनकी, और उनके काम का पूरा इतना रुपया बन रहा है, जिसको हम ठेका बोलते हैं ना, तो वो ठेका है, ठीक है। तो किसका कितना रुपया बनता है, तो अलग अलग प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसको देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए टूल्स हमको आना क्या चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम निकालने आना चाहिए, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लगभग हर क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात इसमें है कि काम जो है वो समय का उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो खाली एक ही बंदा नहीं रहेगा, उस क्वेश्चन में 2-3 लोग रहेंगे काम करने वाले, हमेशा ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो जिसकी काम करने की स्पीड ज्यादा रहेगी, जाहिर सी बात है उसको टाइम कम लगेगा। तो जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि ए एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता था, वो 5 दिन में कंप्लीट करके चला गया, ठीक है। कोई दूसरे बंदे ने आके उस काम को संभाला है, तो आधा काम हो चुका है, क्योंकि 10 दिन में करता 5 दिन किया है, ठीक है। तो दूसरा बंदा, उसकी अगर काम करने की स्पीड ज्यादा है, मान लो कि वो 3 ही दिन में उस काम को नहीं, मतलब मान लो कि वो 8 ही दिन में उस काम को निपटा सकता है, तो हमको ऑब्वियसली 5 से कम दिन लगेंगे, ठीक है। 5 दिन का जो काम बचा हुआ, और अगर वो बहुत ज्यादा लेजी हुआ तो हो सकता है 6-7 दिन और लगे। तो हिट एंड ट्रायल जो होता है, जब हमारे पास टाइम कम बचता है और हमको क्वेश्चन पढ़ के ही खाली टिक मारना होता है, तो हम इस ट्रिक का मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, अगर हमारे पास वैसे ऑप्शन दिख रहे हैं। दूसरी बात, जो क्षमता और समय है वो भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। मान लेते हैं कि मैं 60 मिनट में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, ठीक है। कोई और व्यक्ति है जो 60 मिनट में 80 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो उसको 60 किलोमीटर जाने में तो 1 घंटे से कम समय लगेगा ना। तो क्षमता क्या है, क्षमता टाइम के अपोजिट है। जितनी ज्यादा हमारी क्षमता रहेगी उतने कम हमको टाइम लगने वाला है, ठीक है। जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोई भी टॉपिक हो किसी भी प्रकार का, मैथ्स में या मानसिक योग्यता में, तो सबसे पहले उनका एक एलिमेंट्री क्वेश्चन होता है, एक बेसिक क्वेश्चन, जहां से उस टॉपिक की शुरुआत होती है। उस टॉपिक से हम क्या समझते हैं कि बाकी क्वेश्चन को हल कैसे करना है, ठीक है। उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द वो पूरा टॉपिक जो है वो बिल्डअप होता है। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन के टाइप जब बदलेंगे तो हमको अपना तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो एक बात ध्यान में रखनी रहेगी उस पूरे टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, वो हमेशा वही बात रहेगा। तो हम इसके एलिमेंट्री क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि इस टॉपिक को डील कैसे करना है। आप उस एलिमेंट्री क्वेश्चन को जरूर अपने कॉपी में नोट कर लें, और क्या है कि आगे जो भी क्वेश्चन हो उसको उसी के माध्यम से सॉल्व करने का कोशिश। एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन बोलूं तो इसके वैल्यू चेंज हो सकते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कि एक ए है, आदमी है, वो किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, ठीक है। एक दूसरा है बी, वो किसी काम को करने में लेता है 15 दिन, ठीक है। तो हमको सबसे पहले करना ये है कि दोनों अगर एक साथ वो काम को करे तो कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। इसका 10 दिन है, इसका 15 दिन है, ऑब्वियसली दिन कम लगने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के काम करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो तरीका यही है कि हम इन दोनों का एक एक करके एक दिन में कितना काम करते हैं वो तो निकाल लें, क्योंकि हमारे पास काम तो निर्धारित है। ये 10 दिन में जो काम कर रहा है और जो 15 दिन में काम कर रहा है, वो काम की वैल्यू क्या है, वो एक है। हम मान लेते हैं कि वो एक बड़ा काम है, ठीक है। उसी काम को ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। उसी काम को ये कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, ठीक है। तो इस पूरे काम को कर कैसे रहे, ये एक दिन में 1/10 काम करता है, दूसरे दिन फिर 1/10 काम करता है, तीसरे दिन फिर 1/10 काम करता है, ऐसे ऐसे वो पूरे 10 दिन करता है, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे पूरे काम को तो 10/10 मतलब क्या हो गया, ये 1, तो एक काम पूरा हो गया,
ठीक है। वही काम को ये बी कैसे करता है, तो ये 1/15 एक दिन में करता है, फिर दूसरे दिन 1/15 करता है, फिर तीसरे दिन 1/15 करता है, ऐसे ऐसे कितने दिन करता है, ये 15 दिन करता है। तो भिन्नों को अगर जोड़ने आता होगा आपको तो 15 दिन हम ऐसे ही करें, ठीक है। इनको अगर हम जोड़ते जाए तो आने क्या वाला है 15/15, मतलब क्या हो गया कि एक काम इसका भी हो, मतलब दोनों सेम काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हर दिन ये 1/10 काम कर रहा है, ये 1/15 काम कर रहा है, तो 15 दिन में इसका काम कंप्लीट हो रहा है, 10 दिन में इसका काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। वही एक दिन के काम को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो दोनों का कंबाइन एक दिन का काम निकल जाएगा। उसको जोड़ते कैसे हैं, तो 1/10 प्लस 1/15 ये दोनों की कंबाइन स्पीड है एक दिन काम करने की, ठीक है। और जो एलसीएम में टूल्स में बताया था कि होना चाहिए, तो वो इसका एलसीएम हमको लेना है, ठीक है। अगर हम इतना ले लेते हैं तो काम बन जाएगा। ऊपर में क्या आना चाहिए, हमेशा ऊपर में हमको एक रखना है, ये बात को हमको ध्यान देना है। वो आगे मतलब मैं मतलब समझा रहा हूँ, मैं जो बोला हूँ वो क्या है, ठीक है। तो 1/10 और 1/15 ये दोनों का एलसीएम कितना आता है, इन दोनों का एलसीएम आता है 30, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। अब सिंपली जो बचपन में पढ़े हैं कि 30 बनाने के लिए क्या करना है, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3/30 हो जाएगा, ठीक है। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है 2/30, ठीक है। तो ऐसा जब 30-30 हो गया तो ये 30 और ये हो गया 5, ठीक है। काम कितना था हमारे पास, काम था 1, ठीक है। तो 5/30 आ रहा है, ये 30 का हमको करना क्या है, तो काम हमारे पास 1 है, ठीक है। ये 1/10 आ रहा था, उसकी 10 स्पीड थी, तो अभी इनकी काम करने की स्पीड कितनी आ गई है, 30 है। तो ऊपर में हम 1 लाए हैं, अगर काट पीट के तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, ऊपर को 5 से भाग दे दो, नीचे को भी 5 से भाग दे दो, तो वो उतने दिन लगेंगे काम करने में, ठीक है। ये 5 गया तो ऊपर में आया 1, और ये 30 5 से 6 बार गया तो 6 दिन, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे तो 6 दिन में क्या करते हैं इन लोग, उस काम को पूरा कर लेते हैं। जो एक को 10 दिन लग रहा था, एक को 15 दिन लग रहा था। तो ये पूरा एक एलिमेंट्री क्वेश्चन था, इसको आप हो सके तो बार बार देखें, समझ नहीं आए तो ठीक है, एक बार अगर ये समझ में आ गया तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन इसकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं। मतलब हमेशा उसमें थोड़ा थोड़ा तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बदलते रहते हैं, ठीक है। कभी पूरा काम दे देगा, एक भाग जाएगा, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, लेकिन हमेशा एलिमेंट्री और हमेशा जो सोचने का लाइन है वो यही रहने वाला है। इसको आप नोट कर लें, इसको अच्छे से समझ लें, बार बार देखें, ताकि आपको आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे।